बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आफ्ताब क्यार मोहल्ला मैसूर से बात कर रहा हूँ। आज मैसूर की आवाम को और स्टेट की आवाम को क्या चीज़ बताने आई हूँ कि तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा को थे, इल्म को अगर हासिल करना तो रेंगते हुए चीन को अगर जाना पड़े तो भी जाओ को बोले थे। लेकिन ये वक्फ बोर्ड का माल बुजुर्ग यत्ता यकरा यकरा के पूरे हिंदुस्तान में देखो गई, उसमें एजुकेशन के ऊपर चला को, हेल्थ के ऊपर चला को रहते तो आज उम्मत मुस्लिमा के मुसलमान कामान ढूंढने को फिरने के बजाय कामान देने वाले हो को रहते थे। ये सब इन लोगों लूटने की नीयत से उम्मत मुस्लिमा का पूरा माल क्या करी नहीं करी सोशल मीडिया में आते जा रहा है, देखते जा रही। ये सब सबको था सो मोहम्मद अलीमुल्लाह शरीफ साहब आरटीआई एक्टिविस्ट, इन्होंने इसके ऊपर काम करने में सब अदमे में रखने में मालूम पड़ रहा है, उसके रिलेटेड हदीसा भी आना शुरू हो गए। तो अल्लाह के फजलो करम से ये आवाज बुलंद होते जा रहे हैं, ये बुलंद होते जा रहे हैं। इंशाअल्लाह इसमें मजबूर होकर अब उम्मत मुस्लिमा को इसका फायदा पहुंचने का काम भी इंशाअल्लाह होता है, क्योंकि अल्लाह की जात से उम्मीद है। तो मैं आजीजाना गुजारिश क्या कर ले रहा हूँ का तो ये वक्फ बोर्ड के हमारे मिल्कियत रहने के बावजूद भी हमारी कौम आज भी नीचे के तबके की कौम भीख मंगले फिर रहे, जो बीच में ही उन्होंने खरजदारी में मुब्तला ही प्याजा लेने को मजबूर होगी, संगे लेने को मजबूर होगी। ये सब यत्ता रहने के बावजूद भी ऐसा हालत को उम्मत मुस्लिमा को लायक तो इसे हमें किसे जिम्मेदारान ठहराना। क्या तासुफ करे चाहते थे सो, क्या तासुफ करे ये सब करीन सो, तासुफ करे चाहते थे सो कामा हमारे लोग गर्दन हमारे आदमियों के साथ। अब मिसाल के तौर पर जिन्हें वक्फ बोर्ड के बारे में जाने हुए लोग आदमियों को अवेयर करना था, उन्हें अवेयर करेनी, और हक बात जिन्हों कर रही उनको यह हक बात कर रही को बोल भी कौन भी तायद कर को अब तक भी कर ले को सपोर्ट नहीं करे जो जाने हुए आदमी। तो मिसाल के तौर पर मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तो जीनतुल मस्जिद मस्जिद नवाब साहब 2013 से 17 तक जब मैं जिम्मेदार था तो वहां के खाने के ऊपर देख लो को वहां खरजदारी चढ़ को छोड़ी थी मस्जिद को, वो खरजदारी के ऊपर काम कर को मस्जिद को खरजदारी से बरी करे। वहां के इमाम साहब ये सब जानते थे, ये सब उनके आंखें के नीचे सामने चले। सो 4 साल हमें मेहनत कर को मस्जिद को खरज से बरी करे। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, हम ना मालूम नहीं सो डुप्लीकेट जो पोस्टर पहुंचे चुन कर को वो पोस्टर हम ना आईने चुन कर को जैसा अभियान करे थे दरगाही मस्जिद में पोस्टर करदल को किसी की पहुंचना किसी की नहीं पहुंचना, ऐसा एक इनको इत्तला दिले चुन पोस्टर करे। लेकिन वो पोस्टर हम ना हाथ को आज नहीं, इन्हों क्या करे कि हम ना कमेटी से बाहर कर डाले चाल चल को। वो जब झूठी जनरलबाड़ी करी चली उसमें हमारे मस्जिद के इमाम साहब अब्दुल खुद्दूस साहब का पहली झूठा गवाही सही। तो आलिमान को ले को हजरत कल वीडियो में बोली ये मीराज करने वाले ये वक्त के हदीसा बताओ, वक्फ बोर्ड के बारे में जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर पर जो चलिया वो चीजों के ऊपर तुम्हें सब बोलो करी। मैं भी अब आजीजाना आलिमान से गुजारिश कर ले तो उम्मत मुस्लिमा बहुत दलदल में फंसे, तासुफ कुरान तासुफ करी कर ले कुछ जारी। इस वास्ते हमारा जो भी अब बुजुर्गान देखो ही यतीमा बेवया मिस्किना हाजतमंदा जरूरतमंदों को अपलिफ्ट करो को कबल डाल को ये चीजें आपकी भी आवाम में तुम्हें डालो, आवाम में इसका चर्चा चलाओ।
कि एक ओहदे में आलिम बोले तो उनके बात का असर बहुत जनों को होता है। उस वास्ते ये हमारे जीनतुल मस्जिद के इमाम साहब जानते हुए भी एक तो हमने हक का साथ नहीं दिए, बात उल्टा जो लोग गलत कर रही, जो लोग उनका वीडियो समय डाल रही, उनके दाखिले के साथ बोल रही, उन आको वक्फ ऑफिस में आमना सामना नहीं हो रही, इनकी टाइप में बयाना कैसे देती जाको सुनो, हमारे पास इसके बयाना के है रिकॉर्डिंग ही। तो मैं क्या गुजारिश कर ले लोगों को बोले तो जो जुल्म रहता है, जुल्म हुक्मरान रहता है, उसके सामने हक बोलना भी जिहाद। उस वास्ते मैं गुजारिश कर लेता हूँ, यह सब उम्मत मुस्लिमा का, यतीमों का, बेवैयों का, मिस्किनों का, हाजतमंदों का माल इन्होंने क्या क्या की रकम से लूट डाली। अब ये अल्लाह की तरफ से इनके पर्दे फाश हो रही, अल्लाह की फजलो करम से ये पर्दे फाश हो रही, इन्होंने चंद जगह नजर बचाने को चल जा रही, ये सब अल्लाह की मेहरबानी से हो रहा है। सो उस वास्ते मैं आजिज़ाना गुजारिश कर लेता हूँ, जो उम्मत मुस्लिमा के जो फिक्रमंद हजरत हैं, जो आलिमा हैं, उन सब वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ सी भी आदमियों को अवेयर कर लगा को, इसके रिलेटेड हदीसा बता को उम्मत मुस्लिमा के यतीमा, बेवया, मिस्किना, हाजतमंदों के ऊपर एक मेहरबानी करवा लोगों को मैं आजिज़ाना गुजारिश कर ले रहा हूँ। ये बात बोल को मेरी बात को मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जय हिंद, जय कर्नाटक।